चर्चित फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आज प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन रही हैं। वो किन्नर अखाड़े से जुड़ रही हैं और किन्नर अखाड़े में उन्हें संन्यास की दीक्षा दी जा रही है, उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी जा रही है। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ममता कुलकर्णी को किस वजह से महामंडलेश्वर की पदवी दी जा रही है, किस तरीके से वो किन्नर अखाड़े से कितने समय से जुड़ी हुई हैं। आचार्य जी, 1.5 साल से वो मुझसे जुड़ी हुई थी ममता जी, जिनका नाम अब बदल के जिस वक्त हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं इस वक्त उनका संन्यास का प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो अपना पिंडदान, अपना स्नान और अपनी चोटी कटाई सब कुछ करना शुरू हो जाएगा उनका, और वो अपना पिंडदान करने चली गई हैं। उनका नाम बदल के हमने रखा है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और उनको पहले भी वो जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी और उन्हें तब से धर्म की बड़ी रुचि थी। उन्होंने किताब भी लिखी योगी के ऊपर, योगिनी करके किताब है उनकी, धर्म के ऊपर उन्होंने लिखा। और अब जब वो 1.5-2 साल से हमारे साथ थी, वो अखाड़े के प्रति बड़ा रुझान था। और गंधर्व मतलब एक्टर, सिंगर सब गंधर्व रूप में आते हैं और किन्नर अप्सरा सब एक ही प्रजाति है, सब उपदेवता में आते। और एक बात है, और अगर कोई सनातन के ध्वज के अंदर आना चाहता है, कोई सनातनी बनना चाहता है, किसी को पद चाहिए, कोई सनातन का प्रचार प्रसार के लिए अपनी जिंदगी निछावर करना चाहता है, तो हमारा अखाड़ा उसे अपनाएगा, उसे पद भी देगा, सम्मान भी देगा और बहुत इज्जत से उसको अपने अखाड़े में रखेगा। यही बात हुआ हमारी श्री यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी जी का। मतलब 1.5 सालों से वो किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से वो अखाड़े से जुड़कर काम कर रही थी, सनातन की सेवा कर रही? नहीं, वो हर एक चीज में हमारे लिए आर्थिक मदद, ये सब सारा चीज वो करने की प्रयास करती थी और वो पूर्ण रूप से अपने आप को एक सन्यासी जीवन जीने का प्रयास कर रही थी। अच्छा, ये महामंडलेश्वर बनने का फैसला उनका था या अखाड़े की तरफ से उनको ये जिम्मेदारी उनके 1.5 साल के कार्यों को देखने के बाद लिया? वो खुद का उनका निर्णय था। हम किसी को आप कुछ भी हमारे लिए सेवा आप कर रहे हो, आप मीडिया है, इतने सालों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे ना आपको महामंडलेश्वर। आपकी इच्छा रहेगी पद लेके उस पद की गरिमा के हिसाब से चलने की, तब हम आपको बनाएंगे ना। किस तरह से उनके अंदर आप देखती हैं कि सनातन के प्रचार प्रसार की लालसा उनके अंदर है, काम करना चाहती हैं, क्योंकि 1.5 सालों से आपके साथ जुड़ी हुई? वो बहुत ही भक्ति में, बहुत ही श्रद्धा रूप में अपने आप को आगे लेके जाती है। अच्छा, अखाड़ा आगे उन्हें अब क्या जिम्मेदारी देगा, किस तरीके? हमारे पायलट बाबा जी में उन्होंने हमें पुत्री बना के एक आश्रम वृंदावन में दिया था, उसका जनोद्धार का काम वो आगे बढ़ के करेंगी। मतलब अखाड़े का जो एक आश्रम है मथुरा में, उसको सब वो उसकी वृंदावन में उसका वो नाम है सोमनाथ नंदगिरी उर्फ पायलट बाबा आश्रम। उसमें अब वो जो है वो वहाँ पर उसको संचालित करेंगे, उसका जनोद्धार करेंगी, उसको अभी पेंटिंग वेंटिंग बहुत चीजें बाकी, वो सब करेंगे। उनको वो अपनी पुरानी दुनिया अब छोड़नी पड़ेगी, अब तो पूरी तरह से सन्यासी। अगर देखिए सन्यासी तो हो जाएंगी, पर सन्यासी बहुत लोग अलग अलग काम करते, प्रचार प्रसार करते, कथा करते, सब कुछ करते हैं। तो अगर उन्हें कोई अच्छी कला के क्षेत्र में ही भी कोई उनको कुछ अच्छे रोल देंगे और सम्मान्यजनक रहेगा, कोई अश्लील नहीं रहेगा, तो अखाड़ा उन्हें अलाउ कर सकता है। मतलब वो महामंडलेश्वर रहते हुए सनातन का प्रचार प्रसार करते हुए फिल्में कर सकती हैं? पूरी फिल्में नहीं कर सकती है, धर्म के जो धर्म के रिलेटेड फिल्म होगा वो कर सकते हैं। अखाड़ा उसके लिए जा? हाँ, क्यों, हेमा मालिनी धर्म का नहीं करती है, है ना, वो भी कलाकार है। धर्म का जो भी प्रचार प्रसार हर एक, आज तो सब अब टेक्नोलॉजी में लोग आगे कर रहे हैं, वो आईटी बाबा हो जा रहे हैं, कोई कंप्यूटर बाबा हो जा रहा है, कोई कौन से बाबा हो जा रहे हैं। हमारे इधर एक कलाकार अगर महामंडलेश्वर बन रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है, बस एक अंतिम प्रश्न है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्मी दुनिया से आने वाले लोग आखिरकार कितना सनातन को समझेंगे और कितना प्रचार प्रसार? अगर समझने का प्रयास करेंगे
तो क्यों नहीं हम उनको समझाएं और उनको अपनाएं। क्या सनातन के लोग हमेशा तिरस्कार ही करें क्या लोगों का? हम किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, हम लोगों को अपनवाएंगे और लोगों को साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ममता कुलकर्णी पिछले 1.5 सालों से उनके अखाड़े से जुड़ी हुई थी, लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी और उन्होंने खुद इच्छा जताई कि वो महामंडलेश्वर के तौर पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं, किन्नर अखाड़े का विस्तार करना चाहती हैं और किन्नर अखाड़ा अब उन्हें वृंदावन में जो एक आश्रम है उसके संचालन की जिम्मेदारी देने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।